नमस्कार। एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान जी बैठे हैं जनवादी पार्टी के। हम उनसे चर्चा करेंगे कि 2022 का चुनाव करीब आ चुका है, बिगुल बज चुकी है, समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का गठबंधन है, तो उसमें जनवादी पार्टी किन किन सीटों से चुनाव लड़ रही है। सर, सबसे पहले तो हसीब जी बताइए कि जो जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन है, उसमें जनवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, जैसा कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट 2019 से ही समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में है और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिंह चौहान जी 2019 से ही भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान चला रहे हैं और हमारी सीटें जो है हम सभी 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। सभी 403 सीटों पे गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, माननीय अखिलेश यादव जी जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेंगे, उसे जनवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिताने का काम करेगा। और जितनी सीटें हमने आवेदन, हमारी पार्टी में जितने लोगों ने आवेदन दिया था, हमने वो लिस्ट माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष भेज दिया है और लगभग हमारे सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। एक हसीब जी, एक और आपसे बात करनी थी कि जिस तरीके से आप इसके साथ साथ इस्लाम धर्म से भी जुड़े हुए हैं और ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा या मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा? 2017 में भी ओवैसी चुनाव लड़े थे और बंगाल में भी ओवैसी चुनाव लड़े थे, तो लोगों ने ओवैसी को समझ लिया है। बिहार में ओवैसी के ऊपर थोड़ा सा लोग इमोशन में आ गए थे, मुस्लिम कम्युनिटी, और 5 सीटें बिहार में जिता दिया वहाँ पे। बदले में मिला क्या? बदले में मिला भाजपा की सरकार। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि ओवैसी को जिताने का मतलब है भाजपा को जिताना। तो ओवैसी फैक्टर इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें बिल्कुल जीरो है। बंगाल में लोगों ने ये भी देख लिया कि बंगाल में ओवैसी के प्रति कोई इमोशन नहीं दिखाया। ओवैसी को वहाँ पे ओवैसी के साथ जो खेला हुआ, तो ओवैसी वहाँ से खदेड़ा गया बंगाल से, साथ में बीजेपी भी खदेड़ी गई। तो लोगों को ये समझ में आया ओवैसी को जिताने का मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना और ओवैसी को हराने का मतलब बीजेपी को हराना। ओवैसी को इसीलिए बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी इतना मूर्ख नहीं है कि कोई भी हैदराबाद से टोपी लगा के आएगा और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को टोपी पहना के चला जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है। देखिए, अभी हसीब जी से हमारी बात हुई, इसके बाद हम जनवादी की जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं चुनाव से संबंधित। हमारे बीच में जनवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ सरिता रानी जी बैठी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जो 2022 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जिस तरीके से चल रहा, तो महिलाओं का किस तरीके से जनवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ महिलाओं का कितनी भागीदारी है? हमारी महिलाओं का 100% भागीदारी है, क्योंकि जो इससे पहले जो सरकार, अभी वर्तमान में जो सरकार है, वो सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग ये देखे कि महिलाएं के साथ क्या जो अत्याचार हो रहा है। हम लोग कभी महाभारत में मतलब देखे थे, पढ़े थे कि महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा है, लेकिन ये राम राज फिर से आया और इसमें देखने को मिला है कि महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा है। और हाथरस का देख लीजिए हादसा, मतलब इस तरह से कई बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ जो है बीजेपी की सरकार में अत्याचार हो रही है। अगर बात करी जाए महिलाओं की, तो कहीं कांग्रेस जिस तरीके से कह रही मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के आई है, उसमें आप क्या कहना चाहती हैं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी जो विचारधारा है वो बीजेपी में भी जा रही है अपर्णा यादव के जाने से। और रहा सवाल प्रियंका गांधी की,
तो चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। तो उसी तरह हम लोग भी समाजवादी और जनवादी के विचारधाराओं को मिलाकर और हम लोग भी लड़ सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी अभी गठबंधन की अगर बात करी जाए, जनवादी और समाजवादी बीच गठबंधन है, उसमें जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने महिलाओं की जो भागीदारी है उसको कितनी सीटों पर वो टिकट देंगे? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पता चल जाएगी कि कितनी महिलाओं की भागीदारी हुई है। लेकिन भागीदारी के साथ साथ सबसे बड़ी मुद्दा है कि महिलाओं का संरक्षण होनी चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी में हुआ है। और लैपटॉप दिया गया, पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, साइकिल दिया जाता है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ कहते नहीं है अखिलेश जी की, सिर्फ मंच से बोलते नहीं है, उनकी काम दिखती है। लेकिन यहाँ बीजेपी सिर्फ बोलते हैं, उनका काम नहीं दिखता। उनका काम ये दिख रहा है कि महिलाओं के साथ यूपी में जिस तरह से अत्याचार हो रही है वो सब दिख रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनवादी पार्टी की, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के समाजवादी पार्टी भी जनवादी पार्टी दोनों मिल करके काम कर रही हैं। और दूसरे जो विपक्ष की बात अगर करी जाए तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी जो सामने दिखाई दे रही कि महिलाओं की भागीदारी जो टिकट है उसको लेकर के एक लगातार भागीदारी बनी हुई है। तो जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी जो यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी भी इन विचारधाराओं पे काम कर रही है। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष अच्युतानंद, लखनऊ।